रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसलिए सवाल किया गया, सरताज रसूल ये बताइए कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? क़ाल अस्सलातु लिवक्तिहा, सबसे अफजल अमल वक्त पे नमाज पढ़ो। व बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन से नेकी करो। वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जिहाद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किया गया, महबूब तरीन अमल कौन सा है? फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पे नमाज पढ़ना। क़ाल सुम्मा मन, फिर कौन सा? क़ाल बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन से नेकी करना। क़ाल सुम्मा मन, फिर कौन सा? क़ाल अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। इत्तिफाक ऐसा है, इस वक्त मुसलमानों के नजरियात क्लियर नहीं है। जब भी लफ्ज़ जिहाद आता है, लोग क्या समझते हैं? लड़ाई। अगर इनके सामने दलाइल आए तो इनको समझ आए कि जिहाद के 13 दर्जे हैं। सबसे पहले इल्म सीखना, दिल से शैतान का तसल्लुत खत्म करना, शहवतों को खत्म करना। ये चलते चलते आखिरी दर्जा 13वां जो है वो है काफिर के मुकाबले में तलवार उठाना, जब वो तुम्हारी बात को, दावत को कबूल ना करे, जब वो तुम्हें जिजिया ना दे, तो फिर ये आखिरी पहलू है। पहले 12 दर्जे उससे पहले हैं, कलम से, माल से, जुबान से, और ख्वाहिशात को तोड़ना, इल्म सीखना। लेकिन चूंकि मफाहीम इस वक्त गलत हो गए और उम्मत कोई भी लफ्ज सुनती है, नहीं पढ़ना, नहीं सोचना, और इसका मकसद क्या लेना? लड़ाई। शरीयत ने यह मफहूम पेश नहीं किया, और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इस बारे में तफसील बात करें कि मुसलमानों को समझ आए इस्लाम चाहता क्या है। यही तो वजह है कि आज मुसलमानों के लिए मसाइब क्यों पेश आए। इन्होंने दीन के रंग को चेंज कर दिया। दीन की इतनी प्यारी तालीमात कि आप अचानक से काफिर पे भी हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। किसी शहर में जाते, अजान होती, रुक जाते, कहते बस अजान हो रही ना, यहां हमला नहीं होगा। सबसे पहले दावत दो इनको, दीन कबूल करें। नहीं माने, कहो कि अच्छा तुम यहां रह रहे तो हमें जिजिया दो। नहीं माने, तब अगला मरहला है। लेकिन उस मरहले के लिए भी तालीमात कितनी सुनहरी है। ला तक़्तुलू सबियन, मेरे सहाबा देखना, किसी बच्चे को नहीं मारना। वला इम्रअतन, किसी औरत को नहीं मारना। वला शीबानन, किसी बूढ़े को नहीं मारना। कौन बचा? जो जंगजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को वो राह दी है जिसमें कोई परेशानी नहीं है। उम्मत हमेशा परेशान होती है जब उन राहों को खुद टेढ़ा करती है या राहों को समझने में गलती करती है। तो यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल काम भी बताया, नमाज। नमाज के बाद वालिदैन की नेकी। सबसे महबूब अमल भी बताया, नमाज, और नमाज के बाद वालिदैन के साथ नेकी करना। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि वालिदैन के साथ नेकी करने का क्या माना है? कहा वो बहुत लंबी है। कहा अच्छा नाफरमानी किसको कहते हैं? कहा यह भी बहुत लंबी बात है। फिर कहते हैं मैं एक बात तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा तुम कहां खड़े हो। क्या बताइए? कहा लौ अन्नल वलदा वक़फ़ बिजानिबि वालिदी, अगर कोई बेटा बाप के साथ खड़ा हो, फनफ़स सौबहु, फनफ़द सौबहु, और अपने कपड़े को झाड़ता है, फतार अल गुबार अलैहि, और गर्द उड़ती है बाप पे पड़ जाती है बेटे के कपड़े को झाड़ने की वजह से, कुतिबा इंदल्लाहि आक़न, ये बेटा अल्लाह के यहां नाफरमान लिखा जाता है।
آج کا نوجوان سوچے گرد پڑے اور وہ گرد ڈالنا نہیں چاہ رہا تھا، بس کپڑا جھاڑا ہے، ادب نہیں ہے نا، احترام نہیں ہے نا، اس کے پاس مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں ہے نا کہ میرا باپ ہے. گرد ڈلے تو نافرمان، اور اگر بدتمیزی کا سلوک کرے. اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ کس طرح اس نے ماں کو مارا اور باپ کو مارا. کہ انسان اپنا اگر ایمان تازہ ہے تو اس طرح کے قصص سن نہیں سکتا کہ مسلمان اور اس نے یہ کیا، مومن اور اس نے یہ پہلو پیش کیا اپنی ماں اور باپ کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج کاش نوجوانوں کو یہ پتہ چل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا، تو جب جنت میں داخلے فرماتے ہیں دخلت الجنہ فسمعت قراءہ، جنت میں گیا تو قرآن کی تلاوت ہو رہی. فقلت من ھذا، جبریل امین یہ تلاوت کس کی ہے؟ قالوا حارثة بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان کی تلاوت ہے. وہ زمین پہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں. کچھ قاری پڑھتے ہیں 10 لوگ سنتے ہیں، کچھ قاری پڑھتے ہیں 1000 لوگ سنتے ہیں، کچھ قاری پڑھتے ہیں تو 10,000 لوگ سنتے ہیں. یہ کتنا پیارا قاری ہے کہ پڑھتا زمین پہ ہے اور اس کی آواز سے، اس کی تلاوت سے جنت میں لوگ محظوظ ہو رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے حارثہ بن نعمان؟ كذلكم البر وكان أبر الناس بأمي، یہ ہے اس وقت زمین کے اوپر سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت اور احسان کرنے والا. اللہ نے اس کو مقام کیا دے دیا کہ کرتا تلاوت زمین میں ہے اور اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے. نوجوان کو اگر یہ سمجھ آئے تو ماں اور باپ کی خدمت پہ کیسے ہاتھ چھینے گا، کس طرح اپنے آپ کو اس نعمت سے دور کرے گا.